कई बार आपने हिंदी भाषा में तो कई बार अंग्रेजी भाषा में कुछ कहावतें, कुछ कोटेशंस सुनी हैं जिनको सुनने के बाद आपको लगता है कि हाँ, बात तो सही है। ऐसी ही इंग्लिश में एक कोटेशन है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। जी हाँ, एक विचार, एक आइडिया आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ही 11 मोटिवेशनल बातें लेकर आई हूँ। इन छोटी छोटी प्रेरणादायक बातों से शायद आपको ज़िंदगी को जीने की एक नई सीख मिलेगी और साथ ही आपको लाइफ में हर समय ये बातें प्रेरित रखेंगी। ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इन बातों पर ज़रूर ध्यान दें। पहला, बहाने बनाना छोड़ो। अपनी नाकामयाबियों के लिए हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। हम अपने माता पिता, परिवार और अपने आसपास के माहौल को भी दोष देने लगते हैं। ये बात अलग है कि हम जहाँ पैदा हुए, हमारे माता पिता, उनके बीच के रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति का हम पर और हमें मिलने वाले मौक़ों पर असर जरूर पड़ता है। पर जन्म से ही सब कुछ तय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियाँ लगातार चढ़ते चले जाते हैं। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए दूसरों को दोष देना और बहाने बनाकर अपनी गलतियों को छुपाना गलत है। अपनी नाकामयाबी को हमें बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबियों से सीखकर खुद को कामयाब बनाना है। कभी भी सब कुछ एक के साथ गलत नहीं होता, ना ही सब कुछ एक के साथ हमेशा सही होता। हमने क्या किया, यह भी महत्वपूर्ण है। फेल होने पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या किया, जो किया वो सही था या नहीं, उसे और बेहतर किया जा सकता था या नहीं। जब आप खुद से ऐसी बातें पूछेंगे तो आपको नए अवसर मिलेंगे और यकीनन एक दिन आप कामयाब होकर रहेंगे। अमेरिकन लेखक J.K. रोलिंग कहती हैं कि हम कैसे और कहाँ पैदा हुए, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम आगे कैसे बढ़ें। नंबर 2, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करो। हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति, सामर्थ्य या ताकत या कैपेबिलिटी होती है। एक ऐसी शक्ति जो हमें नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन करवा सकती है। सिर्फ शक्ति का होना ही जरूरी नहीं है, हमें अपने अंदर की शक्ति की जानकारी होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और उससे सही दिशा में इस्तेमाल करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, पर हम ज़्यादातर सोए ही रहते हैं। हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं रहता। हम दूसरे सफल लोगों को देखते हैं और भूल जाते हैं कि उनके जैसा और उनसे बेहतर बनने की शक्ति हमारे अंदर भी है। कई बार रास्ता मालूम होने पर भी हम कदम आगे नहीं बढ़ाते और कहीं भी नहीं पहुंच पाते। अपनी शक्ति के साथ सही दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा कदम भी बड़ा बन जाता है। लेखक यशपाल जी कहते हैं कि जागी हुई चींटी की शक्ति सोए हुए हाथी से अधिक होती है। नंबर 3, खुश रहने के लिए सरल बनो। खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं तो फिर कभी चीज़ों का। हमारी पसंद, नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाह भी हमारी खुशियों के रास्ते में आती रहती है और हम टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशियाँ हैं। हम अपनी खुशी अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीज़ों और उन लोगों में ढूंढते हैं
जो सिर्फ 2 पल की खुशियां देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हो, लेकिन आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी ज़रूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, खुश होना सरल है, सरल होना। नंबर 4, संघर्ष करना सीखो। इस दुनिया में लगभग हर इंसान ये चाहता है कि उसके सारे काम बहुत आसानी से होते चले जाएं, ना कोई रुकावट आए और ना ज़्यादा किसी से मदद लेनी पड़े और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। अपने काम में रुकावट आने से हम डरते हैं। हम भूल जाते हैं कि बड़े काम बड़ी कोशिशों की मांग करते हैं। हम रुकावट से ज़्यादा संघर्ष करने से डरते हैं, मेहनत करने से डरते हैं। हम समस्या से ज़्यादा उसके समाधान करने से डरते हैं। लेखक टोनी सोरेनसन कहते हैं, चुनौतियों का सामना करना हमें तोड़ता नहीं, हिम्मती बनाता है। हमारे संघर्ष हमारी ताकत होते हैं। जब हम अपनी चुनौतियों को अच्छे अवसरों के रूप में देखने लगते हैं तो मजबूत होने लगते हैं। हर कठिन दौर से हम ज़्यादा समझदार होकर बाहर निकल। नंबर 5, बदलाव की तरफ ध्यान रखो। हमारे मन में हर समय किस विचारों की भागदौड़ चलती ही रहती है। हम सभी कभी ना कभी खुद को खास विचारों से घिरा पाते हैं। हमें अपने भावों और हालात से दूर भागने की ज़रूरत भी नहीं है। खुशियाँ हासिल करने के लिए एक साथ सब बदलने की कोशिश ना करें। विश्वास और हौसले के साथ बदलाव की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। लेखक जैक डिक्सन कहते हैं, ध्यान बदलाव पर रखें, नतीजों पर नहीं। केवल नतीजों की ओर देखने से कुछ भी नहीं बदलता। नंबर 6, कल क्या होगा। बीती हुई बातें हमेशा याद आती रहती हैं और बीता हुआ अनुभव अगर बुरा हो तो बार बार हमें परेशान करता रहता है। अक्सर हम अपने बीते हुए कल की चिंता में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल में क्या होगा इस बारे में सोचते रहते हैं। क्या हुआ या क्या होगा, इसी में हम इतने उलझे हुए होते हैं कि जो सामने हो रहा होता है उसे देख नहीं पाते। हमारा देखना, सूंघना, छूना, महसूस करना, सभी इंद्रियां वर्तमान में ना होकर कहीं और ही होती हैं। छोटा बड़ा कोई काम ही हो, जिस समय हम जो करें वही सबसे ज़रूरी होना चाहिए। कल क्या होगा इस चक्कर में ना पड़े, बल्कि आज क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में गंभीरता से सोचें। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते और जो भविष्य में होगा या होने वाला है, क्यों नहीं होगा, उसे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए अपने आज में जिंदगी को जियो। नंबर 7, नया करने की चाह रखो। इंसान की चाह, इच्छा ही उसे एक दूसरे से अलग बनाती है। हर कोई कुछ ना कुछ अलग करने की चाहत रखता है। चाहतों में बड़ी ताकत होती है। हमारी चाहतें या हमारी इच्छाएं ही हमें जिंदगी के मज़े लेना सिखाती हैं और हमें आगे बढ़ने की, काम करने की प्रेरणा देती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने की चाह नहीं होती, उसकी ज़िंदगी में सिवाय बोरियत के कुछ नहीं होता। जिंदगी धीरे धीरे हमें उस ओर ले जाती है जो हम करना चाहते हैं। इस रास्ते में कई रुकावटें और डर पैदा हो सकते हैं, जिन्हें सुना समझा जाना जरूरी होता है। अपने डर से मुंह ना मोड़ें, उस पर काम करें। हर पार की गई बाधा आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हम तभी आगे बढ़ पाते हैं जब कुछ नया करने की राह में आने वाली असहजता का सामना करना हम सीख जाते हैं। नंबर 9, बेमतलब की राय मत बनाओ। आजकल लोग बातें बनाने में माहिर हो गए हैं।
वो दूर से देखकर ही किसी व्यक्ति के बारे में खुद ही कुछ ना कुछ राय, कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन बना लेते हैं। कोई अगर परेशान है तो वो ये नहीं जानना चाहते कि वो परेशान क्यों हैं, बल्कि लोग अपने मन से 4-5 किस्म की परेशानियां जोड़कर उस व्यक्ति के बारे में बातें करने लग जाते हैं। हम राय बनाने में जल्दबाजी करते हैं। ज़्यादातर समय हम दूसरों को शक की नज़र से या फिर गलत नज़र से ही देखते हैं। हमारा छोटा दिल दूसरों को अपना नहीं बना पाता। लेखिका डो ज़ेटामाटा कहती हैं, राय बनाना आसान है, समझ पाना बहुत मुश्किल। समझने के लिए करुणा, धैर्य और यह स्वीकार करने की इच्छा होनी चाहिए कि अच्छे दिल वाले भी कई बार गलत चुनाव कर लेते हैं। राय बनाने पर हम अलग हो जाते हैं और समझ से हमारा विकास होता है। नंबर 9, आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। जीवन कई घुमावदार मोड़ों की एक श्रृंखला है, एक जंजीर है, एक चैन है। हर मोड़ पर हमें यह चुनाव करना होता है कि हम आगे बढ़ें या फिर वापस मुड़ जाएं। आगे बढ़ते रहने का रास्ता हमेशा हमारे पास होता है। कोई गलती ऐसी नहीं है जिसे माफ़ या ठीक नहीं किया जा सकता। केवल दूसरों की ही नहीं, हमें कई बार अपनी गलतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार हमें अपनी अच्छाई और बुराई को भी अपनाना पड़ता है। हम जो होना चाहते थे पर नहीं बन सके, इसके लिए कई बार हमें खुद को माफ़ करना पड़ता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों का साथ देना और दूसरों के साथ रहना भी जरूरी है। अकेले हम आगे बढ़ तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। सबको साथ लेकर चलना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, फिर चाहे आप अपने परिवार के लीडर हों या फिर किसी कंपनी के। नंबर 10, अकेलेपन से दूर रखना खुद को बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सबके बीच में होकर भी अकेला महसूस करते हैं। यूँ बातचीत भी चल रही होती है, पर लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा। हमारे लिए दूसरों से खुद को बांटना, अपने मन की बात कह पाना मुश्किल होने लगता है। कोशिश करने पर भी पूरी तरह हम अपने मन की बात नहीं कह पाते और धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। अकेलेपन की स्थिति वैसे तो बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अकेलेपन में दुखी रहते हैं तो ये स्थिति वास्तव में आपके लिए गलत हो सकती है। ऐसा होने पर आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए अकेलेपन से दूर रहने के लिए दोस्तों से मिलते रहें, परिवार के साथ अपना वक्त बिताएं, अपने मन की बात कहने से डरे नहीं, लोगों के साथ घुले मिलें, एकदम से दूसरों का साथ ना छोड़ें। लेखिका रानिया नईम कहती हैं, कई बार हम अपने भीतर एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसकी हम अनदेखी करते रहते हैं। नंबर 11, सबको टाइम देना सीखो। आजकल जिसे देखो वो एक बात जरूर बोलता है कि यार मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, किसी भी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। अपने हर दिन की भाग दौड़ में हम लोग वास्तव में इतने बिजी हो गए हैं कि हम ना अपने लिए और ना ही अपनों के लिए समय निकाल पाते हैं। और फिर जब एक दिन इस बाहर से हमारा मन दुखी होता है या फिर दूसरों की हमसे शिकायतें और नाराज़गियाँ बढ़ने लगती हैं, तब हम अपनी और दूसरों की खुशियाँ खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। लेखिका लोरी डेशने कहती हैं, हमारा साथ हमारे लिए उपहार से ज़्यादा कीमती होता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जो 11 बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, शायद आपके जीवन में काम आए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और दीर्घायु हों, साथ ही आपके पास सफलताएं हों। इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।